नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार के बारे में। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी एक महान सम्राट के पिता होने के नाते इनका काफ़ी अच्छा अहम रोल है। और परीक्षाओं में कई बार अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा बिंदुसार, जो मौर्य वंश के दूसरे मुख्य शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व को हो गई थी और उसके पश्चात ये राजगद्दी पर बैठे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की वीडियो में हमने देखा कि मगध में अकाल पड़ा, फिर दक्षिण भारत वो चले गए, वहीं सरलेखना पद्धति से उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, ऐसा जैन धर्म बताता है। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के मध्य रहा। यूनान के लेखों में भी इनकी जानकारी मिलती है और भारतीय इतिहास में भी इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत जैन धर्म है, क्योंकि ये जैन धर्म के जो समकालीन मुख्य जो दूसरा धर्म है आजीवक संप्रदाय, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहे थे। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में, आजीवक संप्रदाय की जानकारी के स्रोतों में इनका भी नाम उल्लेखित होता है। यूनान के लेखों में बिंदुसार का नाम अमित्रोकेडीज मिलता है, अमित्रोकेडीज और अमित्र घात मिलता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। जैन ग्रंथ जो सिंहसेन है उससे पता लगता है कि इनकी माता दुर्धरा थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी दुर्धरा, उनके गर्भ से बिंदुसार का जन्म हुआ। बौद्ध साहित्य दिव्यवदान से पता लगता है कि तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने इनके पुत्र अशोक को भेजा था वहाँ पे। इनकी जानकारी के लिए यूनानी लेखों में भी कुछ लेख मिलते हैं, जिसमें इनके संबंध यूनान के शासकों से भी रहे हैं। मिस्र के जो राजा हैं एंटियोकस ने एक दूत इनके दरबार में भेजा था, उस दूत का नाम था डायमेकस। तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आने वाला दूत है, और इस बात की जानकारी देने वाले यूनान के लेखक हैं जिसका नाम है स्ट्रैबो। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि मेगास्थनीज किसके समय भारत आए? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और डायमेकस किसके समय भारत आए? बिंदुसार के समय। ये ऐसा स्ट्रैबो का स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से जो मिस्र के राजा हैं टॉलमी सेकंड, उन्होंने भी एक दूत भेजा था और उस दूत का नाम था डायनोसिस। तो डायनोसिस भी बिंदुसार के समय भारत आए। इस बात का हमको विवरण मिलता है इतिहासकार प्लिनी के अनुसार। तो प्लिनी के अनुसार डायनोसिस वो दूत था जो बिंदुसार के समय भारत आया था। मिस्र के राजा टॉलमी ने इसे भेजा था। जो सीरिया के राजा की हम बात कर रहे हैं, सीरिया के राजा जो एंटियोकस थे, जिनका क्षेत्र मिस्र तक विस्तारित था, बिंदुसार ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें 3 वस्तुएं चाहिए, जिसमें एक तो मीठी मदिरा, एक सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सवाल बनता है आपका कि भारतीय राजा ने विदेशी राजा से कुछ चीज़ों की डिमांड की थी, जिसमें मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक था। इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि बिंदुसार को 2 चीज़ें तो मिल गई थी, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला था, क्योंकि यूनान के लेखों में इस बात का जिक्र होता है। वहाँ के राजा ने ये बताया था कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का मोल नहीं होता, दार्शनिक नहीं बिकते हैं, दार्शनिक नहीं भेजे जा सकते हैं। इस प्रकार से उनको मीठी मंदिरा और सूखी अंजीर तो प्राप्त हो गई थी। सम्राट अशोक इनके पुत्र थे और इनके शासनकाल में अशोक को गवर्नर का राज्य दे रखा था, उज्जैन अवंती का राज्य दे रखा था, गवर्नर का पद था उनके पास। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सम्राट अशोक राजा बनने से पहले अवंती उज्जैन के गवर्नर थे। एक बौद्ध विद्वान जिसका नाम तारानाथ है, तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राजाओं को हराया था,
इस प्रकार इन्हें 16 राज्यों के विजेता भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के अनुसार बिंदुसार ने अपने आखिरी समय में आजीवक धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो देखिए आजीवक संप्रदाय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में कि जिस प्रकार से जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन वैदिक धर्म के परिप्रेक्ष्य में जन्म हुआ था इन दोनों का, उसी प्रकार से आजीवक संप्रदाय था। तो आजीवक संप्रदाय एक नास्तिक धर्म है, एक भौतिकवादी धर्म है, जिसकी स्थापना करने वाले मक्खली गोसाल है। ये मक्खली गोसाल कौन है? आपने अगर जैन धर्म का वीडियो देखा होगा तो जैन धर्म का एक शिष्य है जिसका नाम मक्खली गोसाल है। महावीर स्वामी से मक्खली गोसाल के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये फिर अलग हो जाते हैं वहाँ से, और एक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्हीं के समकालीन समय में एक अलग से सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और वो था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय मूल रूप से नियतिवाद के रूप में ज़्यादा फेमसी मिलती है इसको, और जो आजीवक श्रमण थे, जिस प्रकार से जैन और बौद्ध में हमको भिक्षु मिलते हैं, उसी प्रकार से आजीवक में जो श्रमण परंपरा थी, ये भी जैनों की तरह नग्न रहते थे। जैन धर्म के अगर दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो दिगंबर में जैसे जैन नग्न रहते थे, उसी प्रकार आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षुक थे, श्रमण थे, वो भी नग्न ही रहते थे। ईश्वर नहीं होता है, पुनर्जन्म किसी का नहीं होता है, कर्मकांड में कोई विश्वास नहीं करते थे, ऐसी इनकी मान्यता थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय काफ़ी मायने में जैन और बौद्ध के बराबर ही सिद्धांत रखता है, और सबसे ज़्यादा इसका वैदिक मान्यताओं के विरोध में दर्शन चलता है। अशोक के पौत्र दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं का निर्माण करवाया था, और उन गुफाओं को सबसे पहले आजीवक संप्रदाय को दिया था। तो इस प्रकार से आजीवकों की जानकारी वहाँ से भी मिलती है। मौर्य युग के जो शिलालेख हैं उनमें भी इनकी जानकारी मिलती है। हालांकि प्रमाणिक जो साहित्य है उसमें इनकी खास जानकारी हमको उपलब्ध नहीं होती है। जो आने वाले टाइम पे फिलॉसफी का एक प्रकार बनता है चारवाक दर्शन, वो आजीवक संप्रदाय की ही देन है। चारवाक दर्शन भी नास्तिक और भौतिकवादी है। तो इस प्रकार से आजीवक संप्रदाय अपना मुख्य तीर्थकर मानते हैं मक्खली गोसाल को, जिनका जन्म गौशाला में हुआ था। मक्क से मतलब मक्ख का अर्थ है समुदाय, कि इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो चारण या भाट जैसे लोगों के जैसे जीवन यापन करते हैं, हाथ में मूर्तियां लेकर चलते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये भी एक अलग से संप्रदाय था, जो लेटर ऑन टाइम इसको भी हिंदूवादी दर्शन में ही समाहित कर लिया गया था, जैसे जैन और बौद्ध को सम्मिलित कर लिया गया था। तो इस प्रकार से इस ऑडियो सीरीज़ में हमने डिस्कस किया चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में, और एक छोटे से धर्म आजीवक संप्रदाय के बारे में। तो ये छोटा सा वीडियो है, तो आप इसके जो इम्पोर्टेंट्स पहलू हैं उनको नोट कर लीजिएगा। कभी कभार परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। कोरोना महामारी के कारण, जैसे कोरोना महामारी से निजात मिलती है, भारत सरकार या राज्य सरकारें तुरंत ही अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे। इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए, कुछ ऑडियो सीरीज़ के माध्यम से, कुछ वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, कुछ स्टैटिक जीके भी साथ साथ में डाल रहे हैं, और कुछ करंट अफेयर भी। तो आप रोज़ के रोज़ जो वीडियो डाले जाते हैं डेली, या फिर 1-2 दिन में, या फिर एक दिन में 2 या 3 वीडियोज़, तो आप सारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर आपने सारे वीडियोज़ देखे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप एक अच्छी मात्रा में आपके पास जीके का नॉलेज होगा, और जो परीक्षाओं में सवाल आएंगे वो आपको हूबहू यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डीपली नॉलेज आपको हर वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में दी जा रही है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में।